नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज इस वीडियो में आप सभी का मैं भरपूर स्वागत करता हूं और उन लोगों का धन्यवाद कहता हूं जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोस हमारे देखते हैं और पसंद भी करते हैं। तो एक निवेदन भी है नए यूज़र्स से, नए व्यूवर्स से कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सही जानकारी समय समय पे मिलती रहे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम एक बायोफ्लॉक की फ्री ट्रेनिंग की एक सीरीज़ चला रहे थे जिसमें कुछ वीडियोस हमने डाले हुए हैं और कुछ निजी कारणों की वजह से बहुत डिले हो गया, हमारा डेमोस्ट्रेशन रेडी नहीं हो पाया था, लेकिन ऑलमोस्ट 90-95% हमारा डेमोस्ट्रेशन रेडी है और प्रोडक्शन कल्चर भी हमारा प्रोडक्शन ट्रायल भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों को हम सीरीज़ रोकेंगे नहीं क्योंकि बहुत डिले हो गया है और बायोफ्लॉक और आरएएस मॉडल को हमने एक मर्ज करके एक यूनिक जो कॉन्सेप्ट निकाला है, हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी वो कॉन्सेप्ट हम दे दें ताकि जो मछली पालक हैं, जो मछली पालते हैं और जो फिश फार्मर्स हैं, उन लोगों को एक अच्छा बेनिफिट मिल सके। जिनके पास जगह और पानी की कमी होती है तो उन लोगों को एक अच्छा बेनिफिट और इजीली कल्चर वो कर सके, कॉम्पैक्ट एरिया में भी और हाई डेंसिटी में। तो हम सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हमने अभी तक जो सीखा समझा है दोस्तों कि बायोफ्लॉक में टैंक कैसे बनता है, बायोफ्लॉक के फैक्टर्स के बारे में, बायोफ्लॉक के कुछ वर्किंग पैटर्न के बारे में हम कुछ सीखे थे और ग्राउंड वर्क पे किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, टैंक पे कैसे बनना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, सेंटर स्लोप कैसे होगा, ड्रेनेज कैसे निकलेगा, ये हम पिछली वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं। हम आगे एरिएशन को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो एरिएशन का हम डायग्राम अभी नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे आपको, जब हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा एरिएशन का। बेसिकली एरिएशन की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे इस प्रोजेक्ट में, जिसमें मल्टीपल मर्जर्स हैं, जैसे बायोफ्लॉक, आरएएस और एक्वापॉनिक, ये सारी चीज़ें आप एक साथ कर सकेंगे। आपको बायोफ्लॉक करना है तो उसी प्रोजेक्ट में बायोफ्लॉक कर पाएंगे, आरएएस करना है तो उसी प्रोजेक्ट में आप आरएएस कर पाएंगे और एक्वापॉनिक भी करना है तो एक्वापॉनिक हाइड्रोपॉनिक का सेटअप आप अलग से मर्ज करके उसी में आप एक्वापॉनिक भी कर पाएंगे। तो इसके अंदर गाइस जो है हम डिस्कशन करते हैं एरिएशन में मटेरियल क्या लगते हैं। हम बहुत छोटे छोटे वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट, ताकि आप लोगों को भी बोरियत महसूस ना हो और जानकारी मिलती रहे समय समय से, ठीक है ना। तो इसमें हम आपको बता दें जैसे बायोफ्लॉक के बारे में, उसका डेफिनेशन वगैरह हम देख ही चुके हैं। व्हाट इज़ बायोफ्लॉक, बायोफ्लॉक क्या है, उससे बेनिफिट्स क्या हैं, टेक्नोलॉजीज़ क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें जो है मिलती है। पिछले वीडियोस में हमने ये जो है बताया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियोस में जाकर देख लें, पार्ट वाइज हमने पूरी सीरीज बनाई है, ठीक है। और बायोफ्लॉक का बायोफ्लॉक का एक वर्किंग पैटर्न था, कैसे क्या काम करता है ना। फीड से फीड वेस्ट होता है, जो नाइट्रोजन बनता है, फिर उसमें कार्बन ऑक्सीजन की मिक्सिंग होती है, प्रोबायोटिक अपने काम करते हैं। तो इस तरह से पूरा एक कॉन्सेप्ट हमने समझाया है डिटेल में। उसके फैक्टर्स के बारे में हमने बताया है आपको पिछले वीडियोस में। ग्राउंड वर्क, ये सब हम सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। ये ईंट, रेती, सीमेंट वगैरह जो लगती है कितनी लग रही है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये मैश है, तारपुलिन टैंक जो बना रहे हैं वो किस तरह से। एरिएशन सिस्टम देखिए, ये एरिएशन सिस्टम है। अच्छा, टैंक हम मल्टीपल बना सकते हैं, अभी मैं बता दूं। जैसे हमने जो डिस्कशन किया है वीडियो में पिछली, ये वाला किया है, ठीक है, मैश टैंक जिसको कहते हैं। आप ऐसे पाइप माउंटेड भी बना सकते हैं, पाइप माउंटेड टैंक ये महंगे पड़ते हैं। और फिर कंक्रीट के भी बना सकते हैं आप। ये देखिए जो स्क्वायर टैंक है या रेक्टेंगल टैंक है, इनको आप ना बनाएं तो बेहतर है। जिनको मछली के बच्चे रखने हैं, सीड स्टॉक करने हैं, उनके लिए ठीक है, बाकी कल्चर के लिए ये सूटेबल नहीं होते हैं, ठीक नहीं है। आप जो है राउंड टैंक, सर्कुलर टैंक के बहुत से बेनिफिट्स हैं। थोड़ा वाटर वॉल्यूम कम होता है स्क्वायर टैंक के जो है कंपैरिजन में, लेकिन आपके राउंड टैंक आइडियल होते हैं हाई डेंसिटी कल्चर के लिए। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। आप मैश टैंक भी बना सकते हैं, पाइप माउंटेड भी बना सकते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग, और सीमेंट के भी बना सकते हैं राउंड सर्कुलर। और जो लोग सीड स्टॉक रखना चाहते हैं मल्टीपल वेराइटीज़, अगर एक वेराइटी सीड है तो आप राउंड टैंक ही रखिए, अगर मल्टीपल वेराइटीज़ हैं आपकी तो आप ऐसे छोटे छोटे टैंक्स बनाकर उसको अलग अलग टैंक्स में रख सकते हैं, ठीक है ना। हम डिस्कशन करेंगे एरिएशन के बारे में। पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। सारे पैरामीटर स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा दोस्तों, जो लोग, मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, जो नए हैं बिल्कुल चैनल पे जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी इनेबल कर लें, नोटिफिकेशन इनेबल कर लें, ताकि आपको जब भी हमारे वीडियोस आएँ तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह से दोस्तों हम ट्रेनिंग भी बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं।
ट्रेनिंग भी हम चालू कर रहे हैं, वर्चुअल ट्रेनिंग हम चालू कर रहे हैं, बिल्कुल जूम या गूगल मीट का प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपके नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमारी डिस्कशन आगे चलती रहेगी। अब देखिए, एरिएशन में दो तरह के एरिएशन सिस्टम होते हैं। एक बहुत हेवी एरिएशन होता है जो आप प्रोडक्शन करते हैं, कमर्शियल लेवल से बड़े टैंक्स लगाते हैं, बड़ा एरिया में कल्चर करते हैं, तो आपको इस एरिएशन मटेरियल के साथ जाना पड़ेगा, जैसे रिंग ब्लोअर्स और आपके एचडीपी पाइप्स लगते हैं, कुछ उसमें कुछ फिटिंग्स लगती हैं, उनकी एक्सेसरीज वगैरह, और ये आपका रिंग लगता है, इसमें से बबल्स निकलते हैं। ये जो पाइप है ना, इसमें होल्स होते हैं छोटे छोटे, तो इसके अंदर जो है आपके ये बबल्स निकलते हैं और ऑक्सीजन को, मतलब पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है उसके ज़रिए, ठीक है ना। आप देखे होंगे ना, जो घरों में एक्वेरियम होता है तो छोटा सा पत्थर होता है, स्टोन इस तरह का स्टोन होता है, उसमें से जो बबल्स निकलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी बबल्स निकलते हैं, और पूरे टैंक में एरिएशन भी होता है, उससे पानी में काफ़ी हलचल होती है, ठीक है ना। तो जो हेवी प्रोडक्शन करना चाहते हैं उनके लिए यही सारे जो है इक्विपमेंट्स लगेंगे एरिएशन में। और बाकी सारे टैंक के पास पाइपलाइन पहुंचाने के लिए पीवीसी पाइप्स लगेंगे, ऐसे पीवीसी पाइप वगैरह फिटिंग वगैरह लगती है, वॉल्स वगैरह, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हैं। और जो छोटे टैंक्स बनाते हैं, 1 या 2 टैंक, जैसे कि 10,000 लीटर के या 20,000 लीटर के 1 या 2 टैंक, तो वो ऐसे इस तरह के डायाफ्राम पंप के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना, ट्रायल बेसिस पे। इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं समझ आएगा, हो सकता हो लॉस हो जाए। ट्रायल, देखिए, जब कोई किसी नई चीज़ को ट्रायल करता है, कोई R&D रिसर्च करके कुछ डेवलप करने की कोशिश करता है, तो उसमें हो सकता हो कि नुकसान भी हो। तो ट्रायल में आप प्रॉफिट और लॉस आप नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है चीज़ों को। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम चीज़ों को सीख रहे हैं, बस उसको ट्रायल कहा जाता है, ठीक है ना। उसमें प्रॉफिट या नुकसान, फ़ायदा या नुकसान नहीं देखा जाता। आपका ट्रायल अच्छा रहा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर ट्रायल में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई, कुछ माइनस पॉइंट मिले, तो आपको वहाँ पे जो है चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है चीज़ों को मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। ट्रायल में फ़ायदा नुकसान नहीं देखेंगे, और ट्रायल से ही स्टार्ट करिए। हम तो यही एडवाइस करते हैं कि जो भी काम स्टार्ट करना है, पहले आप उसको सीखेंगे, आप उसको ट्रायल करेंगे, सीखेंगे, उसके बाद फिर आप जो है बिल्कुल कमर्शियल लेवल से काम करेंगे, ताकि आपका अगर नुकसान भी हो तो बहुत कम नुकसान हो, बड़ा नुकसान ना हो, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो एरिएशन में ऐसे इस तरह से मटेरियल लगेंगे, हेवी जो एरिएशन सिस्टम होते हैं, और जो छोटे एरिएशन सिस्टम होते हैं उसमें इस तरह से मटेरियल लगते हैं, जो क्या नाम है, छोटे 10,000 लीटर या 20,000 लीटर के टैंक्स में। इसकी फिक्सिंग पूरी कैसे होती है, इसकी फिटिंग कैसे होती है, हम अपने साइट पे दिखाएंगे जब हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। मोस्टली हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमने जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया है, तीन कल्चर को हमने मर्ज किया है। जैसे एक बायोफ्लॉक कल्चर, RAS कल्चर और एक्वापॉनिक, ये तीनों चीज़ों को हमने मर्ज किया है। आप हमारे प्रोजेक्ट में तीनों चीज़ों में से कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप बायोफ्लॉक करना है तो बायोफ्लॉक भी कर सकते हैं उसी में, वही डिज़ाइन में। आपको RAS करना है तो उसी डिज़ाइन में आप RAS भी कर सकते हैं, और एक्वापॉनिक भी करना है, मतलब मछली पालन के साथ साथ मछली जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करती है, वो प्लांट्स का जो एग्रीकल्चर के प्लांट्स, जैसे धनिया है, पालक है, इस तरह से जो सब्जी वर्गीय जो सब्जियां होती है, पत्ते वाली या फ्रूट्स वाली भी जो सब्जियां होती हैं, जो भी होती हैं, उसको भी आप उस नाइट्रोजन का यूज़ करके ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में बेसिकली होता है, सॉइल लेस फार्मिंग होती है, पानी से होता है वो सब कुछ। तो आप इन दोनों को मर्ज करके मछली के साथ साथ सब्जियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। तो एक वो भी कॉन्सेप्ट हमारे प्रोजेक्ट में है, ऑप्शन हमने दिया हुआ है। अगर आपको करना है तो उसका भी डिज़ाइन हम प्रोवाइड कर देंगे, उसमें आप कर सकते हैं। तो ये एक मल्टीपर्पज़ है। तो मल्टीपर्पज़ में जो है ना, देखिए, हमें ये जो एरिएशन के मटेरियल हैं, ये वाला सेक्शन पूरा, ये वाला, तो ये हमें नहीं यूज़ होगा, ठीक है ना। ये पूरा जो सेक्शन है, क्या नाम है, ये जो पूरा ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये पूरा सेक्शन हमें यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। इसका कोई हमें काम नहीं लगेगा। हाँ, ये वाला सेक्शन हमारा यूज़ हो सकता है हमारे इसमें। क्यों? क्योंकि हम एक फ़िल्ट्रेशन को भी मर्ज किए हैं। तो फ़िल्ट्रेशन मर्ज करने की वजह से हमारे टैंक में
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिक लोड है वो ज़्यादा नहीं होगा, बहुत माइनर सा होगा, इसीलिए हमें बहुत हेवी एरिएशन की ज़रूरत नहीं। बायोफ्लॉक अगर जो प्योर बायोफ्लॉक कल्चर करते हैं उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फ्लॉक्स होते हैं, और हमें मछली से ज़्यादा उन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है, जिसकी वजह से हेवी मोटर्स हमको लगाने पड़ते हैं। 1 लाख लीटर वॉल्यूम के लिए 1 से 1.5 HP का मिनिमम लोड लगता है आपका रिंग ब्लोअर का, अगर आप प्योर बायोफ्लॉक कल्चर कर रहे हैं। अन्यथा पानी को एक्सचेंज कर करके कर रहे हैं तो वो बायोफ्लॉक कल्चर नहीं है। पानी बायोफ्लॉक कल्चर में पानी को एक्सचेंज करना ही नहीं पड़ता, बहुत माइनर सा जो है हमको एक्सचेंज करना होता है। बहुत से लोग हैं बिल्कुल पानी बहाए जाते हैं। भाई देखो, बायोफ्लॉक का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, वो यही है कि आपका एक हमने देखा था, ये देखिए यहाँ पे आपका जो वाटर का वेस्टेज है, ठीक है ना, कम एरिया में कम जगह में हमारा जो है ज़्यादा प्रोडक्शन निकलना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारा बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है, ठीक है ना, बेनिफिट है हमारा। ये देखिए वाटर एक्सचेंज रेट, जो इसके फैक्टर्स है, वाटर एक्सचेंज रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारा बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, यूज़ हो रहा है, तो हमारा बायोफ्लॉक का बेनिफिट मिला कहाँ हमें? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि जब हम उसके जो एक्सेस जो अननेसेसरी जो उसमें सॉलिड्स बना हुआ है, जो बैक्टीरिया बना हुआ है बहुत सारा, उसके अंदर स्लज पड़ा हुआ है, उसको जब हम फिल्टर करते रहेंगे ना समय समय से, तो हमारा पानी का भी यूज़ जो है वेस्टेज नहीं होगा, और हमारे टैंक का जो पैरामीटर है, पानी का जो पैरामीटर है, वो पूरा मेंटेन रहेगा। उसकी वजह देखिए, जब जब हम नया पानी ऐड करते हैं तब तब हमारे पैरामीटर में डिसबैलेंस होते हैं। तो हमें नया पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। एक्वाकल्चर में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नए पानी से बिल्कुल सावधान रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। जो हमारा पानी टैंक में पहले डाला गया है, उसी पानी में हम सारी चीज़ों को मेंटेन रखेंगे, उसी पानी में हम पूरा कल्चर निकालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत 5-10% का वेस्टेज होता है जो एवोपरेट हो जाता है, जो पानी मतलब उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, बस वही पानी हमें फिल करना है। 1% 2% पानी होगा। बहुत से लोग 10% 20% पानी को एक्सचेंज करते रहते हैं, वो गलत कल्चर है, उसमें मछलियाँ स्ट्रेस में आती है, क्योंकि विंटर फंगल के जो सोर्सेस हैं ना, वो ग्राउंड वाटर से आते हैं। ग्राउंड वाटर में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता, तो जब आप पानी बहुत ज़्यादा एक्सचेंज करते हैं तो आपका ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो जाता है, और डिक्रीज़ होने की वजह से फिर डिस्टर्बेंस आता है, और डिसीज़ भी आने का खतरा होता है। और जो पहले से पानी है उसको ऑलरेडी हमने ट्रीट किया हुआ है, तो उसमें हमें डिसीज़ की बहुत ज़्यादा इशू नहीं होती है। और फिल्ट्रेशन मर्ज करने से एक बेनिफिट हमें मिल जाता है कि हम जो है पानी की क्वालिटी को बहुत ईजीली मेंटेन कर सकते हैं, और कम पावर कंजप्शन में। आजकल बहुत सारे मोटर्स आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे जो कम वॉट में अच्छा फोर्स देंगे। हमने जो लगाया है उसका डेमोस्ट्रेशन हमारा रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कितना बढ़िया से 100 वाट में 8,000 लीटर 10,000 लीटर पानी का फ्लो हमें मिल जा रहा है। वेंचुरी इंजेक्टर चल रहा है उससे, सोचिए इतने कम पावर में 80 वाट 100 वाट के उसमें 1.5 इंची 2 इंची का जो वेंचुरी इंजेक्टर होता है ना, वो यूज़ हो रहा है। इतना बढ़िया जो है आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, और इतने अच्छे अच्छे मोटर्स आ गए हैं। तो हमें जो है ना, ये वाला जो सेक्शन है, ये मोटर, ये हेवी मोटर, इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एरिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्वाकल्चर में, अगर आप हाई डेंसिटी कर रहे हैं, ताकि आपका स्लज सेटल ना हो। प्योर बायोफ्लॉक में तो आपको हेवी एरिएशन रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आरएएस के साथ जा रहे हैं या उसमें फिल्ट्रेशन मर्ज कर रहे हैं, तो आप जो है ये डायफ्राम पंप के साथ जा सकते हैं। हम इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इसी का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे टैंक में ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत नॉमिनल होगा, इसीलिए हमें बहुत हाई ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होगी। सिर्फ मछलियों को जो डिमांड लग जाए, बाकी पानी के कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको मेंटेन रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है नॉमिनल, तो वो ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, जितना ऑक्सीजन कम कंज्यूम होगा, उतना ज़्यादा जो है हमारा सिस्टम स्मूथ रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा हेवी पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी हमारी कट भी जाती है, तो हमारा सिस्टम मेंटेन रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएगा। ज़्यादा समय के लिए जाएगा तो हम इन्वर्टर वगैरह लगा सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख लीटर वॉल्यूम के लिए अगर 300-400 वाट या 500 वाट मैक्सिमम आपका यूज़ हो रहा है रनिंग लोड, तो आप एक इन्वर्टर लगा सकते हैं। इन्वर्टर डबल बैटरी का, जो भी एक इन्वर्टर बैटरी बैकअप दे के उसके थ्रू आप पावर मेंटेन कर सकते हैं। आपको जनरेटर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, फ्यूल का यूज़ नहीं होगा, उसी में आपका चल जाएगा, इजीली मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके हेवी मोटर्स होंगे, बहुत हेवी वाले 1 HP 2 HP,
तो वो बहुत इशू करेंगे। क्यों? उसको आप इन्वर्टर पे नहीं चला पाएंगे, आप सोलर सिस्टम पे नहीं चला पाएंगे। सोलर सिस्टम पे चलाने की कोशिश करेंगे तो आपका वो एक अलग खर्च रहेगा, 2.5 किलोवाट 3 किलोवाट का पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा। उसमें भी दिन में आपको बहुत राहत रहेगी, लेकिन रात का फिर प्रॉब्लम है। तो इस वजह से जो है हम प्योर बायोफ्लॉक करने में बहुत असफल रहे हैं। दिक्कतें बहुत सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए फिर मॉनिटरिंग पैनल बनाओ, वो एक अलग खर्चा है, एक बर्डन अलग से। 1 लाख लीटर या 2 मोटर का यूनिट जो है 30-35 हज़ार रुपये का एक पैनल बनता है। फिर उसमें भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई तो भी फिर वो प्रॉब्लम। तो इन सब झंझट से बेहतर है कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालें जो आसान हो और बेहतर हो और सस्टेनेबल भी हो, कम खर्च में पूरा हो सके, है ना? हमें क्या करना है, मछली शौक से नहीं पालना है कि नहीं हम बायोफ्लॉक में पालेंगे। हमें क्या करना है, मछली पालकर प्रॉफिट कमाना है। तो हम क्या सोचेंगे कि हमारे कल्चर पे कम से कम खर्च हो, कम से कम टेंशन हो, कम से कम जो है रिस्क फैक्टर हो। तो हम इसी तरह से 2-3 चीज़ों को मर्ज करके एक यूनिक प्रोडक्ट बनाए हैं, जिससे काफ़ी फार्मर्स को, फिश फार्मर्स को बहुत आसानी होगी। जिनके पास जगह कम और पानी कम है, तो वो लोग बहुत आसानी से अच्छा कल्चर कर सकेंगे। तो दोस्तों, एरिएशन की यही जानकारी थी। बहुत हम बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह से हम टेक्निकल जो है वीडियोस देते रहेंगे अब समय समय से, और जब हमारा डेमोस्ट्रेशन 100% कंप्लीट होकर स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी भी अपडेट हम आपको इसी वीडियोस में देते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अभी तक अगर आप लोग बने हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जो नए व्यूवर्स हैं, और शेयर भी कर दें ताकि लोगों को अच्छी जानकारी मिल जाए, है ना? फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, और कोशिश करेंगे कि हम फील्ड पे भी आपको एरिएशन की फिक्सिंग वगैरह कैसे हो रही है उसके बारे में भी हम एक कोई शॉर्ट वीडियो आपको ज़रूर दे दें, ताकि अगर जो प्योर बायोफ्लॉक कल्चर करना चाहते हैं तो वो लोग इजीली कर सकें, उसको फिक्सिंग वगैरह कर सकें। और जो हमारे कॉन्सेप्ट के साथ चलना चाहेंगे तो अब बिल्कुल आप लोग चल सकते हैं। अच्छा, बहुत जल्द हम ट्रेनिंग भी चालू करने वाले हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। और कॉल करते समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे। सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 से 8 बजे के आसपास, मतलब इस समय में आप दिन में कॉल करिए। बहुत लोग कभी कभी देर रात कॉल कर देते हैं, तो थोड़ा कुछ फैमिली टाइम होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसका ख्याल रखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।